हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने ससुराल जाएंगे या अपने ससुराल वालों से मिलेंगे, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट आपके प्रति कैसा रहेगा, किस तरीके का बिहेवियर आप अपने इन लॉज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके इन लॉज का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो ससुर होंगे, आपके फादर इन लॉ, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा। Spirit, how will group one's father-in-law behave with them? How will group one's father-in-law behave with them? One card, please. 5 of Pentacles. आई थिंक आपके जो फादर इन लॉ हैं वो थोड़े रिजर्व नेचर के होंगे। हो सकता है जितनी वार्मथ आप उनसे एक्सपेक्ट करें, जितना शायद फ्रेंडलीनेस या जितना ओपन कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करें, उतना ना मिले। थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म के वो यहाँ पर मालूम होते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लेट्स से अपनी तरफ से कोशिश की कि आप आइस ब्रेक करें, थोड़ा और बेहतर बॉन्ड उनके साथ बिल्ड करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एक्शंस को वो उतने अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। मतलब लाइक आप तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे होगे, बट आई डोंट थिंक कि वो आपके एफर्ट्स को उस लेवल पर मैच कर पाएंगे जैसे कि आपकी ख्वाहिश होगी। और नेचुरल सी बात है, उस बात का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। दूसरी बात ये भी पॉसिबल है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से कुछ लोगों के फादर इन लॉ ना हो, आपकी शादी से पहले ही वो गुजर चुके हों। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी जो सास होंगी, आपकी मदर इन लॉ, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे। स्पिरिट, हाउ विल one's मदर इन लॉ बिहेव विद देम? द टावर इन रिवर्स। ओके, सी आपकी मदर इन लॉ से एज सच आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नहीं होगी। वो मुझे उस तरीके की नहीं दिख रही हैं कि वो हर चीज़ में दखल अंदाजी करें या बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी करने वाली भी वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रही हैं। उस तरीके का नेचर भी उनका नहीं दिख रहा है कि वो ऑफेंस से लें या वो चिढ़ जाएं अगर आप चीज़ें उनके मर्ज़ी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर रहे हैं। उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिख रही है। बस एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है आपकी सास के बारे में ग्रुप 1, वो ये है कि उनका नेचर भी नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी उनके इमोशंस, रादर उनका इमोशनल स्टेट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब वो कब अच्छे मूड में हैं, कब वो थोड़ा सा लो फील कर रही हैं, ये कोई नहीं जानता। इनफैक्ट टावर इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि उनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि उनके ये मूड स्विंग्स कब होते हैं एंड एग्जैक्टली क्यों होते हैं। आई डोंट थिंक इस बात की भी उनको कोई क्लैरिटी है। सो उन मूड स्विंग्स का आपके ऊपर आज सच कोई असर पड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एंड लाइक आई सेड, वो टोका टिप्पणी करते हुए भी यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि लेट्स से आप बहुत एक्साइटमेंट से उनसे मिलने के लिए गए, बट आपको पता चला कि उस दिन उनका मूड थोड़ा सा बुझा हुआ है। क्यों बुझा हुआ है उस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है, चिड़चिड़ापन है, क्यों है वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हैं। बट ऑफ कोर्स बिकॉज सामने से आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है, सामने से आपको उस लेवल की खुशी नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ऑफ लग सकती है। बट आई थिंक विथ टाइम आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इनके साथ यही रहता है, कभी ठीक होती हैं, कभी ठीक नहीं होती हैं। दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। ऑब्वियसली अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, मे बी आप में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं अभी अपने स्पाउस को। तो मैं अभी से यहाँ पर बैठ कर नहीं बोल सकती कि अपनी सास को आप लोग शी शुड सी अ थेरेपिस्ट अगर उनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं। बट आई थिंक आपके अंदर इतना समझ होगी, आपके अंदर इतना कंपैशन होगा कि आप उनको वो ग्रेस दे दोगे कि ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसे बिहेव अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, बिकॉज अदरवाइज लाइक आई सेड उनसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि अगर आपके जो स्पाउस हैं उनकी कोई बहन है या कोई भाई है, बेसिकली आपके स्पाउस के सिबलिंग या सिबलिंग्स, तो उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप वन्स स्पाउसेस सिबलिंग्स बिहेव विद देम?
द एम्परर, आपके स्पाउस के सिबलिंग आपके स्पाउस से बड़े हो सकते हैं, तो आपके स्पाउस का कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन हो सकती हैं। और एम्परर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ही फॉर्मल रहेगा। फॉर्मल इन द सेंस कि मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि वो नक चढ़े हों या वो एक्सपेक्ट करें कि आप टोटली हर टाइम बस उनके आवभगत में लगे रहो। बट येस, एम्परर यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद जितनी, अगेन आई वुड से फ्रेंडलीनेस परहैप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उन लोगों से, वो ना हो पाए। एंड उसके पीछे का रीज़न सिंपली यही होगा कि उनकी एज इतनी बड़ी है, वो ज़्यादा एज गैप हो सकता है आपके स्पाउस और उनके सिबलिंग्स में। तो क्योंकि वो उम्र में आपसे इतने बड़े हैं, आपके पति या पत्नी के बहन या भाई उम्र में आपसे इतने बड़े हैं कि उस लेवल का फ्रैंक होना आपके साथ, यू नो, उस लेवल का ही हाँ आपके साथ वो कर ही नहीं पाएंगे, आ ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द एज गैप। सो अगेन एम्परर की एनर्जी में बैठे हैं, अपराइट है, इंटेग्रिटी की एनर्जी है। सो इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेचुरल सी बात है, कोई इंसान आपसे उम्र में इतना ज़्यादा बड़ा है तो आप उनसे वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ सहेलियों के जैसे बिहेव करें। सो एक वो दायरा मेंटेन करके आपके साथ रखेंगे, बट उनसे भी मुझे किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन हो गया, टोका टिप्पणी हो गई, वो चीज़ नहीं दिख रही है। बट येस, मैं ये सेंस ज़रूर कर पा रही हूँ कि क्योंकि आपके स्पाउस के सिबलिंग एज में आपसे इतने बड़े होंगे तो थोड़ा सा इंटिमिडेशन आपको फील हो सकता है, थोड़ा सा एक संकोच उनसे मिलने में, उनसे इंटरेक्ट करने में आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको जज कर रहे हैं, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं कुछ गलत ना कर दूँ, बट ऐसा है नहीं। इस तरीके के वो है नहीं। वो इनफैक्ट एम्परर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने में मस्त रहने वाले, मतलब भर का हाय हेलो करने वाले, उसी टाइप का यहाँ पर उनका नेचर रिजर्व्ड सा कह लो दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी ग्रुप 1 कि आप अपने इन-लॉज के साथ रहेंगे या आप अपने इन-लॉज से अलग रहेंगे, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में मुझे ये क्वेश्चन बहुत मिलता है, तो मैं यहाँ पर भी पूछ ले रही हूँ। Spirit will group 1 live with their in-laws after marriage or away from them? जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। आई डोंट थिंक आप लोग एज सच साथ में रहेंगे ग्रुप 1 शादी के बाद, लेकिन हाँ जजमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका घर और आपके इन-लॉज का घर सेम ही शहर में हो, सेम लोकेलिटी में भी हो सकता है, सेम एरिया में भी हो सकता है, सेम कॉलोनी एंड एवरीथिंग, लेकिन बहुत क्लोज क्वार्टर्स में आप लोग रह रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। सो आई डोंट थिंक आप लोग एक ही घर में रह रहे होंगे। घर पास पास है वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक आप लोग सेम छत शेयर करेंगे। इनफैक्ट जजमेंट मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको शादी से पहले ही आप लोग ने क्लियर कर लिया होगा। अगर आप एक औरत हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं, आपने शादी से पहले ही अपने स्पाउस से क्लियर कर लिया होगा कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। अगर आप एक आदमी हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देन ऑल्सो आई थिंक आपने पहले ही अपनी होने वाली वाइफ को क्लियर कर दिया होगा कि आप लोगों को पेरेंट्स के पास रहना है या पेरेंट्स के साथ रहना है। तो वो आई थिंक एक म्यूचुअल डिसीजन यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके स्पाउस का। पहले से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कैसा लिविंग अरेंजमेंट आप लोगों को चाहिए है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जजमेंट के साथ कि दोनों ही स्पाउसेस की फैमिलीज पास में होंगी। सो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पेरेंट्स का घर, आपके स्पाउस के पेरेंट्स का घर सब पास पास ही होंगे या सब सेम सिटी में होंगे, लेकिन कोई 24/7 किसी के पेरेंट्स के साथ रहता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिखा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ओवरऑल आप अपने इन-लॉज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1। Spirit, overall how will group 1's in-laws behave with them? यहाँ पर है the moon और the 3 of pentacles. So like I said, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से आपको कभी नहीं होगी। एज अ यूनिट कभी आपको उनकी हेल्प चाहिए, कुछ है, वो हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे, आपको फैमिली का हिस्सा भी मान लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे, वो सब कुछ है। लेकिन मून की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो तीनों ही लोग हैं, चाहे स्पाउस का सिबलिंग हो गया, मदर हो गए, फादर हो गए, क्योंकि इमोशनल ओपननेस उन लोग में नहीं है, इसीलिए उस तरीके का इनफॉर्मल सा आई वुड से
रिलेशनशिप आपका उनके साथ नहीं बन पाएगा। मून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनकी इमोशनल स्टेट आपको फिगर आउट शायद आप कभी भी ना कर पाओ, कभी भी शायद आपको ना समझ में आए कि यार एग्जैक्टली इन लोग के मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, दिल में क्या चलता रहता है। आपके खिलाफ कुछ नहीं है, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। इट्स जस्ट दैट जो भी बॉन्डिंग है आपके और आपके इन लॉज के बीच में वो बहुत ही फॉर्मल किस्म की है, फ्रेंडली बॉन्डिंग और ज़्यादा ओपननेस, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रही है। फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में ही थोड़ा कल्चर ऐसा होता है कि या नेचर ही ऐसा होता है लोगों का कि रिजर्व्ड हैं, अपने में रह रहे हैं, नहीं उतना ही हा हा हो रहा है पूरे टाइम। सो दैट माइट बी वन रीज़न। सो अगेन लाइक आई सेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक हमेशा यूनिटी यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को आपके खिलाफ भड़का रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट हाँ, शायद जिस तरीके का हंसी मजाक वाला या जिस तरीके का ओपन माहौल आपके मायके में रहता है, वैसा शायद उस लेवल का आपके ससुराल में ना हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पता कर लेते हैं कि आपके इन लॉज का बिहेवियर आपके साथ शादी के बाद कैसा रहेगा। तो एक एक करके पता करेंगे। फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट कि आपके जो ससुर हैं उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा रहेगा। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप 2's father-in-law behave with them? Will group 2's father-in-law behave with them, Spirit? The Hierophant and 10 of Pentacles. आपके फादर इन लॉ बाय नेचर बहुत ही बातूनी होंगे ग्रुप 2। उनको बहुत अच्छा लगेगा बैठ कर आपको किस्से सुनाना, अपने ऑफिस के दिनों के किस्से सुनाना, कहीं घूमने फिरने जाते थे उस तरीके के किस्से सुनाना। एंड इक्वल इंटरेस्ट आपको भी आएगा बैठकर सुनने में, जो भी किस्से कहानियाँ वो आपको बताएंगे, आप भी मुझे बहुत शौक से बैठकर सुनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके फादर इन लॉ बहुत ही थरो फैमिली मैन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, और ये बहुत ही समझदार आदमी हैं, बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथ डिसीजंस लेने वाले इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने स्क्रैच से चालू किया हो अपना करियर और आज की डेट में उन्होंने घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ है। तो काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके हैं जो उनको पसंद आएगा आपके साथ शेयर करना। आपके फादर इन लॉ बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब जब आपको उनसे मिलाया जाएगा ऑलमोस्ट उसी दिन से आपको घर का हिस्सा मान लेंगे, कभी भी वो भेदभाव करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है हायरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उनको बहुत अच्छा लगा करेगा अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करना, लाइक आई सेड अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना। उनकी तरफ से कभी भी किसी तरीके की कोल्ड वाइब या ऐसा कुछ भी आपको नहीं फील होगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर ये है कि वो होंगे तो आपके फादर इन लॉ, बट उनसे बहुत ही ग्रैंड फादरली वाइब्स आपको आएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी जो सास हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप 2's mother-in-law behave with them? How will group 2's mother-in-law behave with them, Spirit? So उसके लिए जो कार्ड निकला वो है डेथ। आपकी मदर इन लॉ, ओके, पहली चीज़ आपकी मदर इन लॉ इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करती हैं या उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि मान लो आपने कुछ किया, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर कि आपने कोई नया फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और वो बहुत सुंदर है, बट आपकी मदर इन लॉ के मुंह से शायद जितनी तारीफ आप एक्सपेक्ट करो उतनी ना मिले। ये ऐसी लेडी हैं जो अपने इमोशंस मन में ज़्यादा रखती हैं और वो इमोशंस एक्सप्रेस करने में उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, दैट्स जस्ट हर नेचर। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कुछ खोट है, कुछ ख़राब है, वो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो इमोशंस अपने उतना ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। शुरू में आपको अपनी सास से थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग फीलिंग आ सकती है, इंटिमिडेशन आपको फील हो सकता है, प्राइमरीली बिकॉज इतना आसान नहीं है इनको फिगर आउट करना। बहुत हैवी स्कॉर्पियो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। एक और बात, आपकी जो सास हैं उनका नेचर हो सकता है थोड़ा सा ब्लंट तरीके से अपनी बात बोलना, ठीक है। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ लोग होते हैं मुंह फट कह लो, वो वाली चीज़ है। इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं बट थॉट्स एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर फ़र्क है।
ऑल्सो डेथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सास को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका तरीका घर चलाने का उनके तरीके से अलग है, अगर आपका काम करने का तरीका उनके तरीक़ों से अलग है, तो उस चीज़ को स्वीकारने में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अल्टीमेटली लाइक आई सेड शी विल गेट यूज्ड टू इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ शुरू में आई वुड से आपसे ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आपकी सास को हो सकती है। ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों वाली चीज़ हो सकती है। बोलेंगी नहीं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुंह नहीं दिखा रही हैं, कुछ खुलकर सामने से बोल नहीं रही है, बट फील कर रही हैं कि मैं होती तो मैं ऐसे करती, मैं होती तो मैं वैसे करती, वो वाला टेंडेंसी यहाँ पर उनका दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अगर आपके स्पाउस के कोई सिबलिंग हुए, कोई भाई या बहन, तो उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा। But how will group 2 spouse's sibling behave with them? 9 of Pentacles. इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके स्पाउस सिंगल चाइल्ड हैं, उनके कोई सिबलिंग्स है ही नहीं, इन विच केस ये क्वेश्चन आपके लिए फिट बैठता ही नहीं है। बट जस्ट इन केस आपके स्पाउस के कोई सिबलिंग है भी, इन दैट केस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस के जो भी सिबलिंग है, बड़ा भाई है, बहन है, छोटा भाई या बहन है, जो भी हैं, वो अपनी ट्रिप में रहने वाले, अपनी दुनिया में मगन रहने वाले, अपने आप में मस्त रहने वाले टाइप के इंसान हैं। उनका इस तरीके का नेचर नहीं है कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कहाँ जा रहे हो, हम मेरी फैमिली भी साथ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अपनी एक उनकी अलग लाइफ चल रही है, वो जैसे चल रही है ऐसे चलेगी, अपने बबल में जीने वाली है। बहुत ही आई वुड से मस्त मौला टाइप की एनर्जी है आपके स्पाउस के सिबलिंग की, चाहे उनसे एज में छोटे हो या बड़े हों। तो उनकी तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको होते हुए दिख रही है, क्योंकि वो ना कुछ बोलेंगे ना इंटरफेयर करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप खुश हो, उनका भाई या बहन खुश हैं, बस उनके लिए उतना काफ़ी है। बाकी आप लोग कैसे रह रहे हो, कैसे चीज़ें मैनेज कर रहे हो, दे डोंट केयर। क्यों? क्योंकि अगेन हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। आपके स्पाउस के सिबलिंग का ये नेचर है कि वो बस अपने आप से मतलब रखते हैं, बाकी उनको उतना ज़्यादा कुछ दूसरों के मामले में टांग अड़ाना या अपना दिमाग खपाना दूसरों के मामले में, वैसा उनका नेचर ही नहीं है। सो उनके एंड से कभी भी किसी भी तरीके की कुछ इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि ये आपके बहुत ज़्यादा पास भी रहते होंगे। आई थिंक काफ़ी दूर शायद सेटल्ड हों ये पर्टिकुलर सिबलिंग। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद आप अपने इन लॉज के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पर्सनल रीडिंग्स में बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर भी ये चीज़ पूछ रही हूँ। स्पिरिट विल ग्रुप टू लिव विथ देयर इन लॉज आफ्टर मैरिज और अवे। Will group 2 live with their in-laws or away from them after marriage? Knight of Pentacles and Knight of Wands. शुरू में आप अपने इन-लॉज के साथ रहेंगे, उसके बाद आप अपना अलग रहने लग जाएंगे। नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, बट बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि पहले आप और आपके स्पाउस इन-लॉज के साथ रहेंगे, पैसे थोड़ा जोड़ने के लिए, रेंट का पैसा बचाने के लिए, ताकि आप लोग अपना खुद का घर खरीद सकें। और जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी आप लोग अपना शिफ्ट हो जाओगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आप लोग इनफैक्ट किसी दूसरी सिटी में ही शिफ्ट हो, बहुत ज़्यादा अपने इन-लॉज के घर के पास आप शिफ्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शादी से पहले ही आप और आपके स्पाउस सेविंग्स स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली शादी तक अगर आप लोग ने अपना घर कर लिया तो आप अलग ही रहेंगे, बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप शादी के बाद से वो सेविंग स्टार्ट करें, दैट केस लाइक आई सेड, जैसे ही डाउन पेमेंट के लिए एटसेट्रा इनफ पैसा अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग अपना अलग इंडिपेंडेंट सेटअप कर लेंगे। सो बेसिकली टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, वो उस गोल तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल आपके इन-लॉज का बिहेवियर आपके प्रति कैसा होगा ग्रुप 2। Spirit, how will group 2's in-laws overall behave with them? Strength. So आपके जो इन-लॉज हैं ग्रुप 2, ओवरऑल यहाँ पर नज़र आ रहा है स्ट्रेंथ के साथ कि वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे। कभी भी आपको उनकी हेल्प चाहिए, कुछ एडवाइस लेना है, उनका कोई रिसोर्स आपको यूज़ करना है, उनका कोई कॉन्टैक्ट आपको यूज़ करना है, उन तमाम चीज़ों में यहाँ पर कोई इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आई थिंक अगर आप लोग अलग रह भी रहे होंगे तो भी उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप लोग थोड़ा दूर रह रहे हैं उनसे तो
काफ़ी टाइम हो गया, मिलना जुलना नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। इनफैक्ट स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 2 की शुरू में हो सकता है, नॉट योर फादर इन लॉ बट आपकी मदर इन लॉ शुरू में हो सकता है उनको थोड़ा सा लगे टाइम आपको एक्सेप्ट करने में, बट वो भी हो जाएगा। और वो हो इसीलिए जाएगा बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रही है ग्रुप 2 की आपका नेचर ऐसा है कि आपको गिव अप करना आता ही नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को इम्प्रेशन अच्छा देना है तो आप दोगे, वो चीज़ होगी। तो अगर मान लो कोई कन्विंस शुरू में नहीं भी है इस मैरिज से, तो वो लोग भी मान जाएंगे कि नहीं यार ठीक है, तो यही बहू चाहिए, यही दामाद चाहिए, लाइक दैट। एंड लाइक आई सेड, स्ट्रेंथ की एनर्जी इंडिकेट करिए कि आपकी अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी ग्रुप 2 कि किसी भी तरीके की कोई टोका टिप्पणी या इंटरफेरेंस आएगा ही नहीं। मुझे यहाँ पर वैसे भी किसी का कैरेक्टर, ना तो सिबलिंग का, ना मदर इन लॉ का, ना फादर इन लॉ का, ऐसा उनका नेचर, ऐसा उनका कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा है कि वो चाहें आपको कंट्रोल करना या हर चीज़ अपने मर्जी से आपसे करवाना। तो वो दखलंदाजी यहाँ पर नहीं है। मोर ओवर आई वुड से जब मिल रहे हैं अच्छे से मिल रहे हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। जब मिल रहे हैं अच्छे से मिल रहे हैं, डिग्निटी मेंटेन्ड है, रिस्पेक्ट मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है बट बहुत ज़्यादा जैसे होता है घुलना मिलना, उतना ज़्यादा भी नहीं है। एक थोड़ा सा वहाँ पर एक रिजर्व नेचर है, स्पेशली मदर इन लॉ का, लाइक आई सेड, क्योंकि उनको वैसे भी प्रॉब्लम होती है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि शादी के बाद आपके इन लॉज का बिहेवियर आपके लिए कैसा रहेगा। सो एक एक करके लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो ससुर होंगे, फादर इन लॉ, उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कैसा रहेगा। Spirit, how will group 3's father-in-law behave with them? How will group 3's father-in-law behave with them? So we have the Fool and the Page of Pentacles. So group 3 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फादर इन लॉ का बिहेवियर आपके साथ ऑनेस्टली बहुत ही जेनरस होगा, एज इन बहुत ही खुले विचार के इंसान वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो वक्त के साथ प्रोग्रेस करते हैं। दकियानूसी ख्याल इनके नहीं है, दकियानूसी सोच इनकी नहीं है। फूल और पेज ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ही ओपन आर्म से आपका स्वागत करेंगे, बहुत जल्दी आपको फैमिली का हिस्सा वो स्वीकार लेंगे, बहुत अफेक्शनेट होंगे आपको लेकर, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर। बिल्कुल अपनी ही बेटी या अपने ही बेटे के जैसा ट्रीटमेंट आपके फादर इन लॉ का आपके साथ रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि कुछ रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप में और आपके स्पाउस की फैमिली में, इन विच केस आपके फादर इन लॉ को सबसे ज़्यादा शौक होगा पता करने का या सीखने का आपके बारे में, आपके कल्चर के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में। तो आपको बिठाकर चीज़ें पूछना कि अच्छा तुम्हारी फैमिली में ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, उस तरीके से। तो आप में, आपके बैकग्राउंड में, आपके कल्चर में उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट लेंगे वो। इनफैक्ट उतना ही इंटरेस्ट उनको अपने कल्चर के बारे में आपको सिखाने में आएगा। बहुत ही मजाकिया किस्म के भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही विटी, बहुत ही चुलबुला नेचर आपके फादर इन लॉ का दिख रहा है। हर टाइम मजाक करना, एक लाइट मूड रखना, लाइट एनवायरनमेंट रखना। तो आपके साथ भी उनका बिहेवियर वैसे ही रहेगा, हंसी मजाक, हंसमुख नेचर, खुशी होगी आपको उनसे मिलके फॉर श्योर। ओके, लेट्स सी कि आपकी जो सास होंगी ग्रुप 3, उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कैसा रहेगा। Spirit, how will group 3's mother-in-law behave with them? How will group 3's mother-in-law behave with them? The Empress. This is nice. आपकी mother-in-law बहुत ही affectionate होंगी अगेन, जस्ट लाइक योर फादर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ एम्प्रेस की एनर्जी में बैठी हुई हैं यहाँ पर, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही अफेक्शनेट। जैसे आपके फादर इन लॉ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों और आप में, सिमिलरली आपकी मदर इन लॉ भी आप में और अपने बच्चों में किसी तरीके का कोई फ़र्क, कोई भेदभाव नहीं करेंगी। ये एक बहुत ही ग्रेसफुल लेडी दिख रही हैं, बहुत ही एलिगेंट लेडी दिख रही हैं। इनकी आदत ही नहीं है टोका टिप्पणी करने की या ताने मारने की। दैट्स जस्ट नॉट हु शी इज़। अगर उनको कोई बात कहनी भी होगी
तो उसको भी कैसे ग्रेसफुली कह सकते हैं, कैसे सलीके से कह सकते हैं, इस तरीके से कि सामने वाला समझ भी जाए और उनको बुरा भी ना लगे। ये अंदाज़ है आपकी सास का। तो अगर लेट्स से कभी उनको आपको कोई कुछ समझाना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है, तो कभी भी ताने वाने मारकर नहीं करेंगी। हमेशा जैसे जैसे आपकी मदर आपको प्यार से चीज़ें समझाती हैं, सिमिलरली आपकी सास भी आपको प्यार से ही चीज़ें समझाया करेंगी। इनफैक्ट एम्प्रेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी तरीके का आई वुड से कोल्ड वाइब्स आपके और आपके सास के बीच में नहीं होगी। जब से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा उनसे, उसी दिन से बहुत ही ज़्यादा वार्मथ, फ्रेंडलीनेस, बहुत ही प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर आपके स्पाउस के कोई सिबलिंग्स हैं, कोई भाई या बहन, तो उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा ग्रुप 3। Spirit, how will group 3's spouses, siblings behave with them? 9 of Swords and the Star. I think siblings को लेकर आपको थोड़ी टेंशन रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार फादर इन लॉ के साथ तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मदर इन लॉ के साथ भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सिबलिंग के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बट वो सारे डर जो आपके हैं वो आपके मन में ही हैं, बिकॉज स्टार की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि जस्ट लाइक द पेरेंट्स, आपके स्पाउस के जो भी सिबलिंग है वो भी नेचर से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही जेंटल हैं, मतलब भर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करने की हैबिट नहीं है आपके स्पाउस के सिबलिंग की। आपके स्पाउस के रिलेशन अपने सिबलिंग से बहुत अच्छे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत कम एज गैप हो आपके स्पाउस में और उनके सिबलिंग में। अगर ये सिबलिंग आपके स्पाउस से बड़े हैं एज में, देन लेट मी टेल यू कि आपके स्पाउस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने सिबलिंग को, बहुत इंस्पायर्ड फील करते हैं अपने सिबलिंग से। एंड बिकॉज आपके स्पाउस ने इतना लंबा चौड़ा बता रखा होगा आपको अपने सिबलिंग के बारे में, शायद उस रीज़न से आपको थोड़ा सा डर लगे कि अरे यार ये सिबलिंग मेरे स्पाउस के लिए इतने मायने रखते हैं, तो इनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनसे बातचीत करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो सिबलिंग है ये समझ जाएंगे कि आप थोड़ा नर्वस हो, आप थोड़ा घबराए हुए हो, ये ऑटोमेटिकली फिर ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे बात करेंगे कि आप शांत हो जाओ, आपका मन शांत हो जाए, आपका दिल शांत हो जाए, आप ना घबराओ। तो इनके साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी। इनफैक्ट स्टार की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करिए कि जिस तरीके की बॉन्डिंग आपके स्पाउस की है अपने सिबलिंग से, ठीक उसी तरीके की बॉन्डिंग आपकी भी उनके सिबलिंग से बन जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद आप अपने इन लॉज के साथ रहेंगे या आप उनसे अलग रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्सनल रीडिंग्स में लोग बहुत पूछते हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Spirit, will group 3 live with their in-laws or away from their in-laws after marriage? 9 of Cups. जो आपको चाहिए वो होगा। अगर आपको अपने इन-लॉज के साथ रहना है, आप में से जिन लोगों को अपने इन-लॉज के साथ रहने का मन है वो चीज़ होगी, आप में से जिन लोगों का मन है अलग रहने का तो वो चीज़ होगी। 9 ऑफ कप्स इज बेसिकली आपकी ख्वाहिश स्वीकार की जा रही है, आपकी विश ग्रांट की जा रही है। तो जो भी आपकी विश है, जिस तरीके का भी सेटअप आपने हमेशा से इमेजिन किया हुआ है, कई सारे लोगों को साथ में रहने का मन करता है, कई सारे लोगों को साथ में नहीं रहने का मन करता है, जो भी आपको चाहिए है वो होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन, कोई इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलो कि मुझे इंडिपेंडेंट सेटअप चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट करेंगे, किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल आपके इन-लॉज का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसे रहेगा ग्रुप 3। Spirit, how will group 3's in-laws overall behave with group 3? Queen of Wands. फुल ऑटोनॉमी होगी आपके पास, आपको जो करना है, जैसे रहना है, जहाँ रहना है, आप अपने घर के इंडिपेंडेंट रूल्स जो भी आपको बनाने हैं, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि अपने घर की रानी आप हो, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आकर के आपको बार बार नहीं बोल रहा है कि अरे तुमने ये यहाँ क्यों लगाया, तुमने वो वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों वैसे क्यों, कुछ भी ऐसा नहीं। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स उसके पीछे एक मेजर रीज़न है कि चाहे फादर इन लॉ हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे सिबलिंग हो, सबका नेचर बहुत अच्छा है। जब उनके नेचर में ये चीज़ नहीं है कि वो टोका टिप्पणी करें, नेचुरल सी बात है, वो बिहेवियर में भी नहीं आ रहा। इनफैक्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत ही प्राउड होंगे कि आप उनकी डॉटर इन लॉ हैं या आप उनके सन इन लॉ हैं।
बहुत प्राउडली आपको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करना कि ये मेरी बहू है या ये मेरे दामाद हैं, उस तरीके से वो चीज़ यहाँ पर होते हुए दिख रही है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनफैक्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, आपके करियर से रिलेटेड आपके जो भी गोल्स हैं, आपके कोई पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स हैं, आपके पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स सपोर्टिव होंगे या जो भी घर का सीन हो, आपके इन लॉज बिना कोई सवाल किए आपके हर फैसले में आपका साथ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे, कभी भी आपके लिए वीकनेस नहीं होंगे, कभी भी वीकनेस का कारण आपके लिए नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे रिलेशंस आपके सभी के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। आई थिंक उसी का नतीजा है कि आपकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर काफ़ी कंटेंट दिख रही है 9 ऑफ कप्स के साथ, काफ़ी सुकून भरी। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।